नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल, जहां हम सिर्फ शेयर नहीं, उनके पीछे की सोच और रणनीति को समझते हैं। आज की कहानी है उस कंपनी की जो भारत के हर घर में मौजूद है, सुबह की चाय से लेकर रात की मिठास तक। नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक सदी पुरानी कंपनी जिसने सिर्फ बिस्किट नहीं बेचे बल्कि भारत के टेस्ट बड्स पर राज किया है। दोस्तों, भारत में इस समय एक बड़ा परिवर्तन चल रहा है। नाम है कंजम्पशन बूम। जीडीपी ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और राइजिंग इनकम ने मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर को बढ़ाया है। जीएसटी रिफॉर्म्स और लोअर टैक्स रेट्स ने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को और भी सुलभ बना दिया है। अब हर टीयर 2 और टीयर 3 शहर में प्रीमियम बिस्किट, चीज स्लाइस और केक का कंजम्पशन बढ़ रहा है। और इसी वेब पर ब्रिटानिया अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ब्रांड पावर के दम पर सवार है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाडिया ग्रुप का हिस्सा, भारत की सबसे पुरानी फूड कंपनीज में से एक। 1918 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से कंपनी ने हर जनरेशन के टेस्ट को डिफाइन किया है। कंपनी का कोर बिजनेस है बेकरी और स्नैक्स फूड, बिस्किट्स, केक्स, ब्रेड्स, रस्क और अब डेयरी प्रोडक्ट्स तक। इसने हमेशा एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो किया है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड और डीप डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अफोर्डेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस। ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स हर घर में मौजूद हैं। गुड डे, मैरीगोल्ड, टाइगर, 50-50, ट्रीट, न्यूट्री चॉइस। बिस्किट से लेकर कुकीज तक, ब्रेड और रस्क हर सुबह का नियमित हिस्सा। डेयरी प्रोडक्ट्स, विंकिन काउ मिल्क ड्रिंक्स, चीज स्लाइसेस, पनीर और ग्रीक योगर्ट। हेल्थ रेंजेस में न्यूट्री चॉइस डायबिटिक फ्रेंडली एंड ओट्स कुकीज। प्रीमियम सेगमेंट में द लाफिंग काउ चीज के लिए बेल ग्रुप से पार्टनरशिप। और चिपिता के साथ क्रॉइसेंट वेंचर, यानी ब्रिटानिया अब सिर्फ बिस्किट कंपनी नहीं बल्कि कंप्लीट फूड ब्रांड बन चुकी है। अब आइए नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। क्यू एन एफ आई 26 की बात अगर करें तो नेट सेल्स 4622 करोड़ रहा, पिछले साल के मुकाबले लगभग 9% बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 757 करोड़, मार्जिन थोड़े से घटे थे, फिर भी 17.7% पर रहे। नेट प्रॉफिट 520 करोड़, करीब 3% का इजाफा। ईपीएस लगभग 103 के आसपास। मुख्य कारण था इनपुट कॉस्ट का प्रेशर, दूध और वीट की कीमतों में वृद्धि। फिर भी कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ को कायम रखा, जो ब्रांड स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अब Q2 FY26 की झलक देखते हैं। त्योहारी मौसम में बिक्री जोर पर रही है, रूरल डिमांड भी वापस आने लगी है। विश्लेषकों के अनुसार ब्रिटानिया की रेवेन्यू ग्रोथ 9 से 11% के बीच रह सकती है। अगर प्रीमियम बिस्किट्स और डेयरी सेगमेंट में मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो ग्रोथ 10 से 12% भी जा सकती है। नेट प्रॉफिट में 6 से 7% की स्टडी बढ़ोतरी का अनुमान है और ऑपरेटिंग मार्जिन 16.5 से 17% रेंज में स्थिर रहने की संभावना है। अगर कमोडिटी प्राइसेस फिर से ऊपर गई तो ग्रोथ थोड़ी संभल सकती है, करीब 7 से 8% तक। कुल मिलाकर ब्रिटानिया अपनी स्टडी वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ स्टडी जारी रखेगी। जीएसटी रिफॉर्म्स, इनकम टैक्स रिलीफ और रूरल इनकम बूस्ट ने कंज्यूमर स्पेंडिंग को नई ऊंचाई दी है। अनऑर्गेनाइज मार्केट घट रहा है और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स गेन कर रहे हैं। सेमी अर्बन और रूरल इलाकों में अफोर्डेबल स्मॉल पैक्स का ट्रेंड बढ़ रहा है और ब्रिटानिया की स्ट्रेटेजी इसी पर फिट बैठती है। ब्रिटानिया का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भारत के हर कोने में पहुंच चुका है। 1800 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स और लगभग 50 लाख रिटेल आउटलेट से कंपनी अपना नेटवर्क चलाती है। ईस्ट इंडिया और रूरल बेल्ट में कंपनी ने साल दर साल एक्सपेंशन किया है। अब तो कंपनी अपने वेयर हाउसेस में एआई बेस्ड इन्वेंट्री प्लानिंग भी लागू कर रही है। बिस्किट मार्केट में ब्रिटानिया का मार्केट शेयर लगभग 33% है, नेस्ले और आईटीसी जैसे प्लेयर से आगे। लेकिन कंपटीशन भी बढ़ा है, स्पेशली रीजनल ब्रांड्स और प्राइवेट लेवल से। ब्रिटानिया प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, जहां मार्जिन तो बेहतर है और कंपटीशन भी कम। ये सिर्फ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए पॉजिटिव हो सकता है। हर ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे रॉ मटेरियल में इन्फ्लेशन, रूरल स्लोडाउन और प्राइसिंग प्रेशर। साथ ही हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स अब लो शुगर और प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, जहां इनोवेशन की जरूरत होगी। मैनेजमेंट तीन मुख्य चीजों पर फोकस कर रहेगी। पहला, प्रोडक्ट इनोवेशन और न्यू कैटेगरीज के लॉन्च पर। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन डीपनिंग टीयर 3 और रूरल मार्केट्स में। तीसरा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और डिजिटल इंटीग्रेशन। कंपनी 26 से 28 के बीच डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और स्टेबल मार्जिन का गाइडेंस दे रही है। ब्रिटानिया एक ऐसी कंपनी है जो स्लो और स्टडी कंपाउंडिंग की बेस्ट एग्जांपल है। इसका बिजनेस सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूशन वर्ल्ड क्लास है।
ब्रांड ट्रस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और इनोवेशन कैपेबिलिटी इसे साल दर साल ग्रोथ दे रहे हैं। मेरी नज़र में ब्रिटानिया को देखें तो एक क्लासिक लॉन्ग टर्म कंज्यूमर कंपाउंडर बन सकती है। वैल्यूएशन हाई लगता है पर बिजनेस की क्वालिटी भी प्रीमियम है। ब्रिटानिया की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि भारत के एस्पिरेशन की कहानी है। जब आम लोगों की इनकम बढ़ती है तो उनके स्नैक शेल्फ में ब्रिटानिया की जगह और बढ़ जाती है। इंडिया का कंजम्पशन बूम अभी शुरुआती चरण में है और ब्रिटानिया उसका सबसे मीठा हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ शेयर की कीमत नहीं उसके पीछे की कहानी भी समझते हैं। और हाँ, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। सोचिए, समझिए और सीखते रहिए, क्योंकि इन्वेस्ट कर लो भाई पर हम बना रहे हैं आपको फाइनेंस का रियल इनसाइडर। थैंक यू।